करना ही नहीं पड़ेगा। भगवान के होके जी लो तो जीना नहीं पड़ेगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो मृत्यु तो होनी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, पर उस मृत्यु में हम उत्तम मृत्यु से मरें तो ये उत्तम बात है। नहीं तो मरना तो है ही, चाहे सड़के मरें, चाहे कार एक्सीडेंट से मरें, चाहे जहाँ मरें, जैसी कितनी मृत्युएं, कितने प्रकार से मृत्युएं होती हैं, ऐसी ऐसी मृत्युएं भी होती हैं, शरीर का अता पता नहीं चलता। उत्तम मृत्यु वही है जो भगवत स्मरण पूर्वक मरा जाए, जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु। अब हम लोग सोचेंगे भाई पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहेंगे तभी मरेंगे, पर हमको तुमको थोड़ी इच्छा मृत्यु का वरदान है। हमें तो ये भी नहीं पता किस क्षण, कौन से दिन और कब मरना है। तो ऐसी मृत्यु को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की स्मृति रखें। इतना अभ्यास हो जाए, मन इतना अभ्यस्त हो जाए भगवान की याद में कि फिर कहीं भी मर जाओ, कैसे भी मर जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर भगवान की याद करते करते कैसे भी शरीर छूट जाए तो उसमें डरने की क्या बात, उसमें चिंता की क्या बात। तो ये मृत्यु उत्तम मृत्यु है। विदुर जी के उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा, धृतराष्ट्र ने छोड़ दिया घर द्वार। अंधे हैं, एक दृष्टि से देखा जाए तो विदुर जी हम लोग सोचेंगे क्रूरता कर रहे हैं, अंधे को घर से निकाल रहे हैं, पर क्रूरता नहीं। केवल 3 दिन का जीवन शेष था धृतराष्ट्र का, और जिसने जन्म भर अन्याय, अधर्म, पापाचरण किया, विदुर जी के उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि धृतराष्ट्र जैसे मोहग्रस्त राजा का मात्र 3 दिन में कल्याण हो गया, केवल 3 दिन। तो मृत्यु के पहले, मरने के पहले अगर शरीर संसार से वैराग्य हो जाए तो वो उत्तम मृत्यु होती है, फिर उस कल्याण में कोई संदेह नहीं रहता। धृतराष्ट्र का कल्याण हुआ और उसके पश्चात श्री ठाकुर जी लीला पूरी करके अपने धाम चले गए हैं। पांडवों को पता चला है तो पांडवों ने भी धाम गमन किया है। उसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज राजा बने हैं, और परीक्षित जी जब राजा बने हैं तो उस समय कलयुग आ गया। भगवान जब तक थे तब तक कलयुग नहीं था, द्वापर युग था, और श्री ठाकुर जी के धाम जाते ही पृथ्वी पर कलयुग आ गया। और परीक्षित जी महाराज ने जब सुना है कि कलयुग आ गया है तो परीक्षित जी कलयुग का दमन करने के लिए चले हैं। देखा है कहाँ से कलयुग आया, तो सबसे पहले गौवंश पर अत्याचार किया कलयुग ने। सबसे पहले पृथ्वी को 7 चीजों ने धारण कर रखा है। गोभी विप्रेष्ट वेदेष्ट सती भी सत्यवादी भी अलब्धि दानशीलेष्ट सप्तभी धार्यते मही। 7 स्तंभ हैं, 7 खंबे हैं जिन पर पृथ्वी टिकी हुई है, जिसमें पहला स्तंभ गौ माता है। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्रियां, सत्य बोलने वाले लोग, निर्लोभी पुरुष और दानी पुरुष, ये 7 पृथ्वी के स्तंभ हैं जिन पर पृथ्वी टिकी है। पृथ्वी को धारण करने की शक्ति गौ माता दे रही है, गौवंश दे रहा है। और परीक्षित जी ने देखा कि इसने सबसे पहले गौवंश पर अत्याचार किया। एक गाय रो रही है, एक बैल जिसके 3 पैर तोड़ दिए गए हैं, एक पैर से खड़ा खड़ा रुदन कर रहा है। परीक्षित जी ने कहा ये मारने वाला है कौन, ये शूद्र? ललकारा उसे, कौन है भाई तू? तो भाग गया कलयुग। तो परीक्षित जी पीछा करते रहे, कहाँ कहाँ जाता, जहाँ जहाँ जाता वहीं वहीं परीक्षित जी पहुँच जाते। कलयुग ने सोचा ये तो मेरा पीछा किए बिना मानेंगे नहीं, अच्छा है कि मैं इनकी शरण में चला जाऊं। कलयुग परीक्षित जी की शरण में आ गया, महाराज मेरी रक्षा करो। अरे भाई मुझे भी तो भगवान ने बनाया है, मेरे लिए भी तो कोई स्थान दो आप।
परीक्षित जी ने कहा देख तू हमारे राज्य में मत रह, तू रहेगा तो अधर्म बढ़ेगा, पापाचार बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा। तो कलयुग ने कहा तो फिर आप बता दो मैं कहाँ रहूं। तो बोले 4 स्थान उसको दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, जहाँ लोग मदिरा पीते हों, शराब पीते हों, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ हिंसा होती हो, और जहाँ कुलटा दुष्टा स्त्रियां रहती हो। अब कलयुग सोच रहा है ये चारों चीजें इनके राज्य में तो है नहीं। तो कलयुग ने कहा महाराज ये स्थान तो बहुत छोटे हैं, एक स्थान और दे दीजिए। तो जात रूपम अदात प्रभु, परीक्षित जी ने 5वां स्थान मुझे स्वर्ण के रूप में दिया। इसलिए भागवत जी में लिखा है, सूत जी कह रहे हैं, अथैतानि न सेवेत बुभूषु पुरुषः क्वचित। जो भी कुछ भी बनना चाहता है, संसार में कोई सिद्धि कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो उसको इन 5 चीजों का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। उसमें भी कोई करे तो करे, 4 लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूत जी कह रहे हैं विशेष तो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु हो। एक तो धर्मात्मा पुरुषों को, दूसरा राजा को, तीसरा लोकपति माने नेता को, और चौथा गुरुजनों को। इन 4 को तो बिल्कुल इन 5 चीजों को छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी कलयुग की चाल है कि बाकी जगह ये 5 चीजें हो ना हो, ये इन 4 में ये 5 चीजें मिलती हैं। कलयुग की ये एक नाटक है कि अगर इन 4 में आ गई ये 5 चीजें तो बाकी संसार में तो आ ही जाएगी। राजा, गुरु, शासक, लोकपति, नेता ये भ्रष्ट हो गए तो संसार को भ्रष्ट होने में क्या समय लगेगा। तो बाकी जगह ये हो ना हो, इन 4 में ये जरूर होती है। ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए वैष्णव मात्र को, भक्त मात्र को भूल कर भी इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वर्ण का मतलब स्वर्ण धातु तो है ही, उसके अलावा दूसरा अर्थ है अन्याय से उपार्जित धन। उसमें कलयुग रहता है। जो अन्याय से अर्जित किया हुआ धन है उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं भाई ये तो अगर बेकार का धन है, ऐसे किसी धार्मिक कार्य में लगा दो तो बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा है कि यदि अन्याय से उपार्जित धन किसी भी तरह तुम्हारे पास आ रहा है तो उस अन्याय और उस अधर्म के पाप से तुम बच नहीं सकते, चाहे तुम उसको धार्मिक कृत्य में लगा दो चाहे जहां लगा दो। कितने ऐसे उदाहरण मिलते हैं। और ये धन इतना दूषित होता है कि बड़ी बड़ी उच्च स्थितियों तक पहुंचने के बाद भी गिरा देता है। हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट करने वाले श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनके पुत्र थे श्री वनचंद्र जी महाराज। वनचंद्र जी के एक शिष्य थे जो किसी राजा के वैद्य थे, राजवैद्य। एक बार उस राजा की कन्या को गर्भ रह गया कुमारी अवस्था में। तो राजा ने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी बदनामी की बात होगी। उन्होंने वैद्य को बुलाया, राजवैद्य को, और उससे कहा वैद्य जी आप ये गर्भपात करा लें। तो वैद्य ने कहा अरे भ्रूण हत्या तो महापाप होता है भाई, ये पाप मैं कैसे करूं। तो राजा ने कहा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। तो उन्होंने सोचा चलो क्या किया जाए। तो वैद्य जी की पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, ये दोष होगा हो जाएगा, इसका जो धन आएगा उस धन को हम किसी धार्मिक कार्य में लगा देंगे तो उस दोष से बच जाएंगे। तो वैद्य जी ने दी कोई ऐसी औषधि, उस कन्या का गर्भपात हुआ। राजा ने पुरस्कार में बहुत धन दिया उनको। उन्होंने क्या किया, वो धन लाके वृंदावन में और वनचंद्र जी को, अपने गुरु जी को दे दिया। गुरु जी इसके द्वारा आप भंडारा करा दें, संतों को भोजन करा दें। तो उस धन से वृंदावन में बहुत बड़ा जरा भंडारा कराया गया, बड़े बड़े संत भोजन करने के लिए आए। हमारे गैवर वन में बरसाने में एक संत थे श्री नागरी दास जी महाराज।
वो वहाँ भोजन करने के लिए नहीं गए और वो वनचंद्र जी के शिष्य थे। लोगों ने कहा महाराज सब संत आए हैं लेकिन नागरीदास जी नहीं आए। तो वनचंद्र जी ने निमंत्रण दिया उनको कि नागरीदास जी को बुलवाया कि नागरीदास जी आप आइए यहाँ वृंदावन में भोजन करने, सब संत आ रहे हैं। तो नागरीदास जी भोजन करने आए और जब भोजन करके गए तो वो ऐसे सिद्ध संत थे कि नेत्र बंद करते ही जब ध्यान में डूबते तो उनको भगवान की लीला का अनुभव होता, लीला का दर्शन होता। लेकिन जब वो भोजन करके लौटे तो आंख बंद की, भगवान की लीला का ध्यान करने लगे तो भगवान तो नहीं आए। कहीं रक्त दिख रहा है, कहीं मांस दिख रहा है, कहीं खून दिखाई दे रहा है, कहीं अस्थियां दिखाई दे रही हैं। इतने घबरा गए, कांप गए, अरे रे ये क्या मैं देख रहा हूँ। जहाँ ध्यान में भगवान का नित्य विहार दिखाई देता था वहाँ ये दूषित वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो गए अपने गुरु के पास, गुरुदेव ऐसा लगता है ये भोजन अच्छे ढंग का नहीं था। तो भगवान लीला तक में बाधक बन जाता है ऐसा द्रव्य। तो वनचंद्र जी ने उस शिष्य को बुलाया, राजवैद्य को, बोले भाई तुम कैसा धन लेके आए थे। तो उन्होंने कह दिया गुरुदेव ये तो भ्रूण हत्या महापाप कराने का ये तो धन था। तो मैंने सोचा इस धन को मैं अपने काम में तो नहीं लगाऊंगा पर धार्मिक काम में लगाने में क्या दोष है। बोले अरे तुम्हें और कोई काम नहीं मिला, तुमने संतों को भोजन कराया ऐसे दूषित धन से। देखो नागरीदास जी को लीला दर्शन बंद हो गया। तो उन्होंने क्षमा याचना की। तो वनचंद्र जी ने नागरीदास जी को कहा नागरीदास जी अब ऐसा करिए, जब तक इस अन्न का प्रभाव आपके शरीर में रहेगा तब तक आपके ध्यान में भगवान नहीं आएंगे। ऐसा है आप वृंदावन से बरसाना दौड़ते हुए जाइए तो सारा जो रस बना है अन्न का वो पसीने के माध्यम से निकल जाएगा। तो वो वृंदावन से बरसाना दौड़ते हुए आए, सारा जो अन्न का प्रभाव था वो स्वेद के रूप में निकल गया। उसके बाद जब ध्यान करने बैठे तो वही नित्य विहार और नित्य लीला का दर्शन होने लग गया। इतना प्रभावी होता है दूषित धन और दूषित अन्न, इतना प्रभाव डालता है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि भाई अन्याय से कमाया धन है इसको कहीं लगा देंगे सेवा में, कहीं इसको धार्मिक कार्य में लगा देंगे और हम इसके दोष से बच जाएंगे। आदमी कभी उसके दोष से नहीं बच सकता है, कभी भी नहीं बच सकता है, चाहे आप उसको धार्मिक कार्य में लगाओ चाहे जहाँ लगाओ। दूषित अन्न और दूषित धन निश्चित रूप से संस्कारों को प्रभावित करता है, निश्चित रूप से। इसीलिए अन्यायोपार्जित धन में भी कलयुग है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग का दमन किया है, लेकिन ऐसा सुना गया है कि वही परीक्षित जी महाराज एक दिन स्वर्ण मुकुट धारण करके गए हैं आखेट करने। कलयुग बैठ गया मस्तक पे, ऐसी दुर्बुद्धि आई एक संत का श्रृंग, उन्होंने शमीक ऋषि का अपराध किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला है तो उन्होंने परीक्षित जी को शाप दे डाला कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है उसकी 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भक्तों का लक्षण है, स्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उन्हें प्रत्येक स्थिति में भगवान की कृपा का ही अनुभव होता है। शाप मिल गया परीक्षित जी को, लेकिन सोच रहे हैं ये तो भगवान की कृपा हुई है, ऐसे मुझे कहाँ वैराग्य होता। लेकिन ये एक वैराग्य का माध्यम बन गया। किसी को अगर अपने मरने का समय निश्चित पता चल जाए तो फिर कहीं उसका मन संसार में लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा। इसलिए नारायण स्वामी जी ने कहा है, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर अपनी मौत सदा याद रहे तो भगवान तो अपने आप याद रहेंगे। हम लोग मृत्यु को याद नहीं रखते इसलिए भगवान को भूल जाते हैं। अगर मृत्यु सदा याद रहे तो भगवान अपने आप सदा याद रहेंगे। परीक्षित जी सोच रहे हैं 7 ही दिन है मेरे पास,
लेकिन परीक्षित जी को 7 दिन का पता है, हम लोगों को 7 क्षण का भी पता है क्या? 7 सेकंड का नहीं पता कि अगले 7 क्षणों में, अगले क्षण में क्या होने वाला है। तो परीक्षित जी महाराज गंगा तट पर सब छोड़ छाड़ के आमरण अनशन लेकर बैठ गए हैं। और वहाँ गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकः तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णु गाथा। गंगा जी के तट पर बैठे हैं, बहुत से ऋषि महर्षि आ गए हैं, कृष्ण कीर्तन चल रहा है। तो वहाँ परीक्षित जी ने एक ही याचना की है, पुनश्च भूयाद भगवत्यनंते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु। केवल 2 चीजें मरते मरते इच्छा की हैं परीक्षित जी ने। बोले प्रभु, एक तो आपके भक्तों में प्रेम हो जाए और एक आपके चरणों में प्रेम हो जाए, बस, और मुझे कोई तीसरी इच्छा नहीं है। मैं तो कहता हूँ अभी गंगा जी का तट है, इतने संतों का दर्शन हो रहा है, कृष्ण कीर्तन हो रहा है, 7 दिन की भी प्रतीक्षा क्यों करनी? मैं तो कहता हूँ आज ही मृत्यु आ जाए, आज ही मर जाऊं। बस एक ही याचना है, आपकी स्मृति बनी रहे, फिर चाहे जब मृत्यु हो जाए। मांगने की चीज तो भाई ये है कि हमेशा भगवान की याद बनी रहे, उनके चरणों में अनुराग बना रहे। बाकी चीजें तो बिना मांगे भी भाग्यानुसार मिल ही जाती हैं। मांगना हो तो ये मांगो, भक्ति करत में छूटे मेरे प्राण, प्रभु जी मांगो यही वरदान।